दूसरी ईंट भी रख लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ तीसरी ईंट भी रख देता हूँ। ठीक है, अब दोनों तरफ तीनों तरफ इसकी जो जोड़ है वो कट गई बराबर। एक तो सबसे चीज़ तो ये। अब यहाँ पर क्या करना है, साउल करना है। तो साउल कैसे करनी है, सबसे पहले साउल को अच्छे से करना समझ लीजिए। साउल में क्या अपना जो केंडा होता है ना, इसको अपन को इस वाले सिरे पे टिकाना है, इसका कॉर्नर पे, ना कि यहाँ बीच में। बहुत सारे मिस्त्री ये गलती करते हैं, नए मिस्त्री तो अक्सर गलती करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुराने मिस्त्री होते हैं ना, वो भी इस जगह अक्सर गलती करते नजर आते हैं। यहाँ पर करके ऐसे मिला देते हैं तो वो गलत होता है। उनकी दीवार हमेशा टेढ़ी नजर आती है सिंगल की, और जो डबल ईंट की होती है ना उसमें दिखता नहीं है, और सिंगल में झुकी हुई दीवार दिखती है। तो आज के बाद आप ये गलती मत करना बिल्कुल भी। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरीके से यहाँ पर कॉर्नर पर टिकाना है, ना कि बीच में टिकाना है। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ, ये गलती बिल्कुल ना दोहराए, और नए मिस्त्री तो अक्सर इस गलती को दोहराते हैं। तो क्या करना है, आपको इस कॉर्नर पर टिकाना है। टिकाने के बाद जो अपने रंगत की जो ईंट है नीचे वाली, इसका जो ये सिरा होता है ऊपरली धार, इसको ये अपने ऊपर साउल को यहाँ पर लगानी है, इस तरीके से लगानी हल्के से यहाँ पर। इसको रोक लिया, अब इससे मैंने दबा दिया यहाँ। ठीक है, और ये टिका हुआ है अपना। तो अभी अड़ रहा है ना, तो साउल में नहीं है। अब साउल में कैसे होगा, जब इसको थोड़ा सा फ्री करेंगे अपन, ये इस तरीके से फ्री होगा। इधर से दिखाओ आप, ये यहाँ से। अब देखना ये हल्का सा फ्री है। फ्री भी किस जगह, इस जगह पे है। तो अपन को सारी जो साउल करनी है ना, इसकी कॉर्नर पे ही, मतलब इसकी जो धार है ना ऊपरी वाली, इस पर ही करते चलना है। अगर अपने यहाँ पर नीचे वाला ले लेना एरिया, तो नीचे पे ही अपन को पूरी साउल करनी है। ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो अपने को गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपरला कॉर्नर ले लिया अपन ने, तो इसकी भी ऊपरली जो धार है उसी पर अपन ने लगाया। ठीक है, हो गया। और इसी तरीके से अपन को दूसरे कॉर्नर पर करना है, ना कि यहाँ बीच में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेता हूँ साउल को। इस कॉर्नर पर भी कर लिया। अब क्या करना, अपने पास साउल तो रहती है और साउल में डोरी भी रहती है। क्या करना, इस तरीके से इसमें पसाना है। पसाने का भी सही तरीका जान लीजिए, इस तरीके से पसाना है। यहाँ पर साउल को इस तरीके से रखना है, और इस वाले कॉर्नर पर साउल सूत को अटकाना है। अटका के इस वाले कॉर्नर पर लेके जाना है। फिर अगले वाले जो लास्ट कॉर्नर है जहाँ पर अपन ने साउल कर रखी है। ठीक है, अब जो ईंट अड़ी हुई होती है ना, तो सबसे पहले उसको हटाना है। यहाँ पर कोई ईंट अड़ नहीं रही है, इसलिए हटाने की अपन को कोई आवश्यकता नहीं है। जो अड़ेगी, जैसे मान लीजिए अगर ये ईंट ऐसे अड़ी हुई होती है, तो सबसे पहले अपन को किसको हटाना था, इसको हटाना था, ना कि इसको मिलाना है। यहाँ पर ये गलती बिल्कुल ना करें, इससे अपनी दीवार टेढ़ी हो सकती है, झुकी हुई दीवार नज़र आ सकती है। तो ये गलती अपन को नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरीके से पीछे खींचना है, बाकी ये बिल्कुल फ्री रहे। ठीक है, इधर से ये अड़ी हुई है अभी, तो इसको थोड़ा सीधा करने के लिए इसको भी हटाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये यही टेढ़ी ना हो, यही ना अड़ रही हो। ठीक है, ये फ्री होगी, ये भी फ्री होगी। अब आराम से अपन को मिला लेना है, तीनों ईंटों को मिला लेना है। ठीक है, इस तरीके से मिला लेनी, मिल गई। ठीक है, और तीनों के जोड़ भी कट गए। ठीक है ना, अपन को अब क्या करना है, अपन को अब भरना है इसमें मसाला। यानी कि जो दराज होती है अपनी, जहाँ पर एक उंगली का गैप होता है, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा कम है, यहाँ पर कम से कम एक उंगली का गैप होना चाहिए दोनों तरफ, ताकि मसाला अच्छे से पकड़ कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मसाले को भर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने भर लिया, आप चाहे जैसे भर सकते हो, इच्छा है आपकी। यहाँ मैं थोड़ा हाथ लगा के भरता हूँ। अगर आपको हाथ खराब होने का डर है तो डबल करनी लगा सकते हैं, या फिर दस्ताना भी आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, अपन को फिर से अपन को इस तरीके से मसाला फैलाना है। पसीना बहुत आ रहा है यार दोस्तों, उमस ज़्यादा है। अभी बरसात हुई थी 2 दिन पहले, तो क्या है, थोड़ा सा पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, उमस ज़्यादा है। भयंकर बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। आसपास मेरे खेत भी है, ताकि हरियाली भी हो रही है, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत धूप है। धूप क्या मतलब, उमस है, इस वजह से पसीना आ रहा है। थोड़ा पूछ लेता हूँ मैं। और ये रुमाल है यार, इसको थोड़ा मैं घड़ी करके रख लेता हूँ जेब में, इसलिए मैंने चड्डा पहन रखा था, ताकि गर्मी नहीं लगे और आरामदायक भी रहे। ठीक है, तो अब अपन ये मसाला फैला लेता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, इस पर कंकर आ गया था यार, इसको हटा देता हूँ मैं। तो इस तरीके से अपन को मसाला फैला लेना है, और साथ में कंडे भी घुमाते हुए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो अपना जो मसाला है ये लगभग फैल गया, और मैं इस पर कंडे भी मार देता हूँ। मर गए अपनी कंडे। अब ईंट को उठाना है, ईंट को देखना है। एक तो ये चीज़ होती है जो जैसे उबड़ खाबड़ है, तो उसको दूसरी तरफ कर देनी है, जिससे अपने साउल करते हैं ना, उधर थोड़ी फिनिशिंग वाली चीज़ भी देखनी है अपन को, जिधर अपने सीधा नजर आए ईंट, ये चीज़ देखनी है। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें जोड़ काटते हुए अपन को डाढ़े निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपना जोड़ भी कट जाए और डाढ़े भी उठ जाएंगे, क्योंकि आधा हाफ में करेंगे ना इसमें अपन, तो ईंट नीचे की तरफ झुक जाएगी, तो अपन को वो भी नहीं करना है। ठीक है, ईंट अपनी पूरी सीधी दिखे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना जोड़ भी कट जाए, इतनी जगह इधर बच जाए, और ईंट भी आराम से रुक जाए, ऐसा काम करना है अपन को। ठीक है, और थोड़ा सा इधर की तरफ ठोक देना है, ताकि उसका झुकाव उधर की तरफ ना होके बराबर लेवल में चला जाए। ठीक है, और इसी तरीके से अपन दूसरी ईंट जमा देनी है।
यहाँ पर मैं एक अच्छा कारीगर वही होता है जो जोड़ अच्छे से मिला दे। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने कंफर्टेबल। अपना जो मतलब जो ढाड़ा है वो ढाड़ा भी निकल गया, दोनों तरफ से निकल गया, देख लीजिए आप। और अपना जो जोड़ है ना वो भी कट गया लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ढाड़े भी निकाल रहा हूँ इसमें साथ में। फिर अपनी जो 4 इंच की दीवार है इसमें अब क्या करना है अपन को, फिर से सॉल्व करना। अब सॉल्व कहाँ करेंगे, आप कन्फ्यूज हो गए यार कि यार पहले तो आपने बताया था यहाँ पर, तो इस कॉर्नर पे मिला दिया, अब कहाँ से सॉल्व करूँ, इसके बीच में करना पड़ेगा ना, नहीं फिर गलत हो जाएगा। अब सॉल्व भी अपन को फिर भी इसी कॉर्नर पर करना है, इसीलिए मैंने नीचे जो दिए ना ये लंबी दीवार पे दी है ताकि इसकी सॉल्व नीचे वाले कॉर्नर पर चली जाएगी। तो फिर से अपन को अब थोड़ा दिमाग से करना है। ईंट पे अपन को ज़्यादा ये वजन नहीं देना है, मतलब ज़्यादा दबा के नहीं पकड़ना है, इसको हल्के से इशारे से रखनी है। अब ये अड़ी हुई है ना, तो इसको हल्के से इस तरीके से दूर करनी है। यहाँ पर यहाँ हाथ रख के, कहाँ पर, यहाँ पर मेरा हाथ होना चाहिए, एक हाथ अपना यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा कि नहीं यहाँ पर होगा तो इधर उधर भग जाएगी ईंट। ठीक है, क्योंकि नीचे टिकाऊ नहीं है ना इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दूर होगी हल्की सी। ठीक है, इधर होगी सॉल में। अब अगला कॉर्नर पर कर लेते हैं फिर उसी तरीके से। तो यहाँ पर जहाँ पर जो प्लेन जगह है ना, प्लेन जगह पे अपन को मिलाना है। अब ये थोड़ी दूर थी पहले से ज़्यादा थोड़ी, तो इसको इस तरीके से सिंपली कर लेनी बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल कैसे मिलाएंगे, मतलब जो सॉल तो हो गई अपनी सॉरी। अब अपन को इसको सूत में मिलाना है। तो सूत में अपन को अब ईंट को ये जो अपनी सॉल है इसको यहाँ इस तरीके इस साइड में टिकाएंगे, ना कि वहाँ पर, क्योंकि अब ये उलटने का डर है, क्योंकि ईंट उधर झुक जाएगी। इस वजह से अपन को यहाँ पर इसको रखनी है, थोड़ी सी वजन इधर आ जाएगा तो ये अपना आप ही बैलेंस कवर कर लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से सूत को फंसाना, या सॉल की जो डोरी है इसको फंसाना है और फिर से ऐसे सीधा मिलाना। अब जो ये चीज़ देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर अड़ी हुई ईंट है, सबसे पहले अड़ी हुई ईंट को अपन को पीछे की तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचना है, जहाँ पर अपन खड़े होते हैं ना इस तरफ खींचना है। ठीक है, अब सारी ईंटें फ्री हो गई। अब इसको बारी से मिला लेना है, भले चाहिए तो अपन यहाँ से स्टार्टिंग कर लो या बीच में से कर लो, वो अपनी इच्छा है। ठीक है, इस तरीके से मिलाते हुए मिलानी अपन को, मिल गई ये। ठीक है, अब अपन को लग रही है कि यार कॉर्नर की थोड़ी सी झुकी हुई लग रही है, तो इसको अपन